क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स। आज हम रियल नंबर्स के बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है, ये पहला वीडियो है। उसके बाद जो भी वीडियो आएंगे वो एक्सरसाइज एक एक करके जितने भी एक्सरसाइज होंगे उन्हें हम सॉल्व करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले रियल नंबर्स क्या होता है और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, उस कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करेंगे, फिर हम एक एक करके एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले रियल नंबर्स क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। रियल नंबर का जो डेफिनेशन होता है वो ये बोलता है कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन को हम रियल नंबर बोलते हैं। उनके कॉम्बिनेशन को हम रियल नंबर बोलते हैं। यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, उन सारे नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। जितने भी रेशनल नंबर होंगे, जितने भी इरेशनल नंबर होंगे, उन सब नंबर को हम रियल नंबर बोलेंगे। रेशनल एग्जाम्पल के लिए 2, √2, 5, 3 √7 और मोर, जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो सारे रियल नंबर में आ जाएंगे। लेकिन रेशनल नंबर होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट को रेशनल नंबर के बारे में पता नहीं होगा। तो रेशनल नंबर क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। रेशनल नंबर को हम बोलते हैं कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जितने भी नंबर होते हैं जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जितने भी नंबर्स होते हैं जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। जहां पर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। रेशनल नंबर फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जहां क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। रेशनल नंबर का सिंबल होता है क्यू। रेशनल नंबर का सिंबल होता है क्यू। मैथ में कहीं भी क्यू दिखे तो इसका मतलब वो रेशनल नंबर के बारे में बोल रहा है। रेशनल नंबर के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? रेशनल नंबर उसे बोलते हैं जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो एग्जाम्पल्स में जितने भी नेचुरल्स नंबर होंगे उन्हें हम रेशनल नंबर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 हिडन होता है। जितने भी नेचुरल नंबर होता है, जैसे कि 7 ये नेचुरल नंबर है, इसके नीचे भी 1 हिडन है। 8 नेचुरल नंबर है, इसके भी नीचे 1 हिडन है। ये सारे रेशनल नंबर हमें आएंगे। जितने भी होल नंबर होते हैं, होल नंबर भी हमारे रेशनल नंबर में काउंट होंगे। जितने भी इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, उन सब को हम रेशनल नंबर बोलेंगे। कुछ डेसिमल वाले नंबर भी होते हैं। ये दिखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, जैसे ये भी दिखने में लग रहा था नेचुरल नंबर कि ये पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसके नीचे 1 हिडन था। और 1 हिडन होने के कारण ये पी, जैसे एग्जांपल में ले लीजिए ना, 5 है, 5 के नीचे 1 हिडन है, और ये पी वाई क्यू के फॉर्म में हम आसानी से लिख सकते हैं। पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यदि सीधा अगर सिंपल सा 5 रहता तो देखकर को ऐसे कंफ्यूज हो सकते थे कि ये रेशनल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर है। ये नेचुरल नंबर भी है और रेशनल नंबर भी है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 हिडन है, जो कि ये छोटी छोटी बातें आप लोग को पता होंगी। कुछ है, ये हम लोग डेसिमल के बारे में बात कर रहे थे कि ये जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं दिखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आपने ये पढ़ा होगा डेसिमल को हम हटाते हैं। इस डेसिमल को हटाने के बाद, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उसी के नीचे हम उतने डिजिट वाले जीरो लिख देते हैं। जैसे इसमें इस एग्जाम्पल में डेसिमल के बाद 1 डिजिट था, तो इस डेसिमल को हम जब हटाए तो एक जीरो वाला 10 होता है, उसको नीचे लिखे। अब ये फॉर्म चेंज हो गया, 0.1 फॉर्म चेंज होके 1/10 हो गया, क्योंकि हमने डेसिमल निकाल दिया। अब देखिए पी वाई क्यू के फॉर्म में है। ये सब होते हैं। कुछ रूट वाले नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं, जैसे कि √4। √4 ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, ये जो रूट का साइन है, ये बोलता है, ये जो रूट का साइन है इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट निकालिए। जब 4 का स्क्वायर रूट हमको मालूम है 2, 4 का स्क्वायर रूट, जब हम अंदर वाले डिजिट का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये रूट का जो साइन होता है उड़ जाता है। अब ये 2 हो गया, √4 अपने नए फॉर्म में आ गया, 2 हो गया। 2 के नीचे 1 छुपा हुआ। अब देखिए पी वाई क्यू के फॉर्म में ये आ गया। इस तरह डेसिमल नंबर के कुछ एग्जाम्पल्स है। एक बार फिर रिविजन करा दूं। रेशनल नंबर वो होते हैं, रेशनल नंबर वो होते हैं जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, और क्यू डज नॉट इक्वल टू
क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। रेशनल नंबर वो होते हैं जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका सिंबल मैथ में कहीं भी क्यू लिखा रहे तो इसका सिंबल क्यू ये बताता है कि वहां पे वो रेशनल नंबर के बारे में बात कर रही है। एग्जाम्पल में हम लोगों ने बात कर लिया जितने भी नेचुरल्स नंबर होते हैं, जितने भी होल नंबर होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, और कुछ एग्जाम्पल हमने डेसिमल नंबर भी देखा जो रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गए, है ना। रेशनल नंबर होते ही है डेसिमल नंबर, जब हम उसको डेसिमल हटाएंगे तो रेशनल नंबर आ गए। कुछ रूट वाले नंबर देखे तो ये क्या हो गए, ये सब रेशनल नंबर हो गए। हम लोग लेकिन हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे थे। रियल नंबर का डेफिनेशन क्या बोल रहा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर है उनके कॉम्बिनेशन को हम रियल नंबर बोलते हैं। उनके कॉम्बिनेशन को हम रियल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल में आपने रेशनल नंबर देख लिया। इरेशनल नंबर क्या होता है, थोड़ा ये देखिए। इरेशनल नंबर जो होता है उसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। हम उसे पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि रूट टू, जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए रूट थ्री का क्या स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, निकाल के देखिए, 3 इसका पेयर नहीं आया, यानी ये इस रूट से बाहर नहीं आ सकता है, 3 अंदर ही रहेगा, यानी रूट 3 को हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। रूट 5 ये इसका भी हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। 2 रूट 3 इसका रूट 3 यहाँ से रूट नहीं हटेगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट हमने नहीं निकाल सकते। तो ये सारे एग्जाम्पल जो रूट वाले एग्जाम्पल है, कुछ ही रूट वाले एग्जाम्पल जिसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं उसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। यहाँ पर हमने रेशनल नंबर में एक एग्जाम्पल लिया था रूट फोर का स्क्वायर रूट निकल चुका था, इसलिए रूट 4 अगर कहीं पर एग्जाम्पल में है तो रूट 4 रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए, रूट 4 इरेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकल गया और ये बाहर आ गया। रूट 3 इरेशनल नंबर है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा और ये रूट से बाहर कभी नहीं आएगा। कुछ और एग्जाम्पल होते हैं इरेशनल नंबर के, जैसे कि पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है और पाई का जो वैल्यू पाई जो हम लोग मैथ में पाई का वैल्यू 22/7 पढ़ते हैं, ये जो पाई है ये पाई इरेशनल नंबर है। ये पाई जो है इरेशनल नंबर है और इसका जो वैल्यू है ये रेशनल नंबर है। इसका जो पाई जो है इरेशनल नंबर है और ये वैल्यू रेशनल नंबर है, ये समझ के चलिए। कुछ और एग्जाम्पल समझिए इरेशनल नंबर के, सम अदर एग्जाम्पल्स। कुछ और एग्जाम्पल है 1.01 कुछ डेसिमल से नंबर होते हैं। अभी हम लोगों ने रेशनल नंबर में डेसिमल नंबर वाले देखे थे। डेसिमल को उड़ाने के बाद जो नंबर हम लोगों ने नीचे रखा तो वो फ्रैक्शन में आ गया। डेसिमल को उड़ाने के बाद क्या हुआ, जैसे कि ये 0.2 है, जब इसका डेसिमल हम उड़ाएंगे तो नीचे 10 आएगा। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। जब डेसिमल हम उड़ाते हैं, डेसिमल जब हटाते हैं तो हटाने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, नीचे उतने ही डिजिट वाले जीरो लिखना पड़ता है। जैसे कि एक एग्जांपल से और समझाने की कोशिश, 0.5 है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है। जब हम इस डेसिमल को हटाते हैं तो डेसिमल के बाद हम काउंट करते हैं कि कितने डिजिट है। डेसिमल के बाद हमने देखा एक डिजिट है। जब इस डेसिमल को हटाया हमने तो उतने ही डिजिट वाले जीरो हम लिखते हैं। एक डिजिट था, डेसिमल के बाद एक डिजिट था, तो एक जीरो वाले क्या होते हैं, 10 होते हैं, तो हमने वो लिखा तो 5/10 हो गया। और इसको काट कर 5 1 जा 5 5 2 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने लिख दिया 1/2। अब देखिए ये रेशनल नंबर हो गया। तो कुछ डेसिमल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन कुछ डेसिमल नंबर यहाँ पर देखिए 1.01, इसका रिपीट हमें पकड़ में नहीं आ रहा है क्योंकि इसका रिपीट जो है डिफाइन नहीं है। कभी एक बार जीरो, फिर 2 बार जीरो, फिर 3 बार जीरो, यानी कि इसका जो जीरो का जो फ्रीक्वेंसी है, कभी 1 हो रहा है, कभी 2 हो रहा है, कभी 3 हो रहा है, आगे 4 होगा, आगे 5 होगा, आगे 6 होगा। हम इसके फ्रीक्वेंसी को पकड़ नहीं पाएंगे कि एग्जैक्ट कितना है। तो इस तरह के नंबर का, जिसका नंबर का जो रिपीटेशन है, नंबर का जो फ्रीक्वेंसी, रिपीटेशन का जो फ्रीक्वेंसी है, जो चेंजेबल है, चेंज होते रहते हैं, उसे हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। 5.12, 112, 112, इसमें भी देखिए 1 एक बार, फिर 1 2 बार, फिर 1 3 बार, इस तरह से ये इसका जो 1 का जो फ्रीक्वेंसी है बार बार चेंज होते रही है और इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। डेसिमल में हम डेसिमल बोल रहा हूँ, इसको फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते ऐसे डेसिमल वाले नंबर को। सिंपल डेसिमल वाले नंबर को हम इसलिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पा रहे थे क्योंकि हम काउंट कर पा रहे थे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट रिपीट है या नहीं रिपीट है। उस तरह को हम लोग इन सब के बारे में हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं।